बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामदू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कौसलौजी अपने यूट्यूब चैनल पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम लेकर के कुछ अहम खबरें हैं जो आपकी खिदमत में पेश करनी है। नाज़रीन, आज फ़ॉरेन ऑफिस के हवाले से आपसे कुछ पहले बात कर लेते हैं कि वो किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत में जो है वो हमारे आज पहुँच गए बिश्केक में। हमारे जो डिप्टी वज़ीर आज़म हैं और फिर वज़ीर ख़ारजा हैं हमारे डार साहब, वो गए थे उधर अपना इसमें काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत अस्ताना में जो है वो SCO और CFM की मीटिंग थी। तो उसके दौरान जो है वो उसके बाद वो वहाँ से उन्हीं के किर्गिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर के साथ ही वो मिस्टर जो ज़ीनबेक कुबाई थे, उनके साथ वो किर्गिस्तान तशरीफ़ ले गए। उन्होंने जाकर के मीटिंग की उनके साथ। उन्होंने हाई लेवल के साथ उन्होंने बताया कि उन्हें जो वो पाकिस्तानी जो पिछले दिनों हालिया किर्गिस्तान में वाक़या पेश आया था स्टूडेंट्स के साथ, वहाँ के शहरी जो वो ज़ख्मी हुए थे, इस पर उन्होंने मीटिंग की और उन्होंने कहा कि ये जो है वो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जो बुनियादी तशवीश जो अपने शहरियों की सलामती और उनकी सिक्योरिटी की है और इस सिलसिले में जब पाकिस्तान अपने गेट जो है वो कंसर्न रखता है। उन्होंने अपने इस बात का इज़हार अपने मनसब के साथ किया और फिर उन्होंने जो है वो अपना ये भी कहा उनके सारी तहफ़्फ़ुज़ात सुनने के बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है वो जब इस वाक़े के बाद जब वापस आएंगे, जब ये स्टूडेंट का ये जो मसला तो वो अपनी स्टडी जो बरकरार भी रखेंगे, कंटिन्यू भी रखेंगे। और पाकिस्तानी स्टूडेंट के अंदर उन्होंने कहा कि मैं मिला हूँ रो तो अदम तहफ़्फ़ुज़ और जो खौफ का इज़हार उन्होंने पाकिस्तानी तलबा ने किया है, उससे जो है ये गवर्नमेंट कैसे दूर करेगी। और इस सिलसिले में उन्होंने उनका दौरा कंटिन्यू है और वो जो मज़ीद बातचीत करके इसके बारे में जो है वो कोई लाहे अमल जो है वो तय पाएगा कि नेक्स्ट जो है वो कुछ भी हो तो उसमें पाकिस्तानी तलबा जो है वो महफूज रहें। उन्होंने अपने पाकिस्तानी तलबा और पाकिस्तानी शहरियों का जो तहफ़्फ़ुज़ जो है वो अपने दौर में यकीनी बनाया है। और नाज़रीन, उसके बाद जो है वो चाइना के जो है टर्की के जो है वो फ़ॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के दौरे पर हैं, जनाब हकान फैज़ान साहब। तो उन्होंने जो है वो उन्होंने आज फ़ॉरेन ऑफिस में दौरा किया और वहाँ पर मीटिंग की और वहाँ पर जो है वो पाकिस्तान के दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो बाहमी तजारत, बाहमी ट्रेड और उसके अलावा जो है वो दिफा के और मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में जो है वो मनसूबों के बारे में जो है वो गुफ्तगू की गई और सारा जो है वो किया गया। इस पर बहुत सारी चीज़ों पर जो है वो फाइनल अपनी स्ट्रेटजी बनाएगी और उसके बाद जो है वो अपना उनके अहम बात जो है वो दोनों उनके जो है वो सामने आए। इसके अलावा जो टर्की के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर आए हैं, उन्होंने हाई लेवल स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन काउंसिल यानी कि HLSCC जो पाकिस्तान और टर्की के दरमियान है, ये इसका जो 7वां इजलास है वो इस्लामाबाद में होने वाला है। तो उसकी जो मेन एजेंडा आइटम्स थे उन पर भी जो है वो उन्होंने इस पर अपना किया और होस्ट किया और उसके मुतालिक भी उन्होंने डिसीजन लिए और उसका भी एक बेसिक फार्मूला जो था आने वाले उसका वो तय किया। उन्होंने नाज़रीन आज सेनेट का इजलास था। सेनेट के इजलास के अंदर नाज़रीन जो है वो अपना आपको अहम बातें बता दें। जो डिप्टी चेयरमैन सैदाल नासिर जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के उनकी उसमें निगरानी में जो वो हुआ, तो उसमें मेन जो बातें थी वो ये हैं कि हुकूमत ने PIA की निजकारी का बाकायदा ऐलान कर दिया है सेनेट में और 830 अरब के खसारा जो है उसमें जो PIA का चलाना नामुमकिन है। निजकारी के अमल का आगाज़ कर दिया गया है और ये शफाफ होगा और इसे बराह रास्त जो है वो कौम को टेलीविज़न पर जो है वो चैनल पर दिखाया जाएगा। और इसमें वफाकी वज़ीर निजकारी जो अलीम ख़ान साहब हैं, उन्होंने बताया कि 830 अरब का खसारा जो एकदम नहीं हुआ, ये पुराना सिलसिला है, इसकी तबाही में सबने किरदार अदा किया है। ये उन्होंने सेनेट में बयान दिया और उन्होंने कहा कि जब जहाज़ ही ना हो तो मुलाज़मीन ज़्यादा ही लगते हैं।
वफाकी वज़ीर निजकारी के मुताबिक इस वक्त PIA के 18 जहाज़ चल रहे हैं टोटल में। अगर इतने कम जहाज़ों की वजह से हज़ारों मुलाजमीन भर्ती हों तो क्या नतीजा निकलेगा। और उन्होंने कहा कि ऐवान को यकीन दिलाया कि निजकारी में शफाफियत रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि PIA अब ऐसे नहीं चल सकती। अलीम खान ने मज़ीद कहा कि निजकारी के बाद भी मुलाजमीन की जो कम अज़ कम मुलाजमत है वो 3 साल तक बरकरार रहेगी। और इसके अलावा जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं हमारे कानून के वज़ीर, उन्होंने बताया कि रेलवे का जो है वो 80% जो बजट है टोटल वो रेलवे के मुलाजमीन पर ही खर्च हो जाता है। बाकी 20% बजट जो है वो रेलवे का बाकी 20% से रेलवे का जो है वो टोटल जो है वो ऑपरेशन चलता है। वज़ीर कानून ने कहा कि करप्शन रेलवे के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। रेलवे में करप्शन से मुतल्लिक सवाल का मामला मुतल्लिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया गया। नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि रेलवे के अंदर हकीकत में इतनी ज़्यादा करप्शन है और इतने ऐसे लोग, जाली लोग कुछ न कुछ चीज़ें लेकर के बैठे हुए होते हैं कि जो कि एक्चुअली उनका क्या काम होता है, एक्चुअली में वो क्या कर रहे होते हैं, ये किसी को कभी कुछ पता ही नहीं चल सकता। नाज़रीन, ये रेलवे में मेरे ख़्याल में सबसे ज़्यादा तबाही जो है वो का इंतहा जो शेख रशीद के दौर में आई। उससे पहले भी, वैसे ये नहीं कि रेलवे को दूध का जलावा था, उससे पहले भी तबाही थी, लेकिन जनाब मुशर्रफ के दौर में रेलवे ने तरक्की की थी थोड़ी सी, उन्होंने बेहतर काम किया था। जो उस वक़्त के रेलवे के मिनिस्टर थे वो आई थिंक रिटायर्ड जनरल थे, तो उन्होंने मेजर जनरल, तो उन्होंने बहुत अच्छी जो है वो काम किया था। लेकिन उसके बाद जब रेलवे बतदरीज जो है वो उसकी तरफ जा रहा है। और इस अब की कुछ सालों की सिचुएशन है कि उसमें जब वो कुछ लोग ऐसे हैं रेलवे के अंदर जो कि किरदार बड़े मशकूक नज़र आते हैं। मैंने बहुत अंदर से रेलवे का जायज़ा लिया है, बहुत मशकूक किरदार नज़र आते हैं और उनका क्या रोल होता है उसमें, और वो किस चीज़ के पैसे ले रहे होते हैं और वो क्या काम कर रहे होते हैं, इसका कुछ नहीं पता होता। और जितनी नाज़रीन रेलवे में रिश्वत चलती है, जितनी बेईमानी, उतनी किसी पाकिस्तान के शायद ही कोई महकमा सा हो जिसमें इतनी चलती हो जितनी कि रेलवे में चलती है। और ये मेरी आंखों देखा जो है वो हाल है, जो कि मैंने रेलवे के अंदर जब मैंने उसका देखा, मैं जनाब मुशर्रफ दौर से जो है वो रेलवे के ऊपर के बारे में खासा मैं नज़र रखती आई हूँ। पहले तो रेलवे की जो ज़मीन थी वही बेच दी गई और लोगों ने भत्ते हो गए। इतनी कीमती ज़मीन थी, सोना डायमंड ज़मीन थी, पता नहीं किसने कहाँ कैसे बेची, किन हुकूमतों ने पैसे खाए, किन लोगों ने पैसे खाए, किन एजेंटों ने पैसे खाए, किन अवाम ने पैसे खाए। कुछ इसकी तहकीकात हों तो पता नहीं इतने बड़े बड़े पीछे निकलेंगे नाज़रीन के, इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स। और मेरे ख्याल में कि कोई एक गवर्नमेंट जो है वो 5 साल भी पूरे लगाए और अदालत उसके दौरान ये चीफ जस्टिस काम करते हैं, तो तब भी रेलवे का जो अंदर करप्शन को साफ़ करना, उसे ठीक तरीके से सिस्टम को बहाल करना, क्योंकि पाकिस्तान में जितना रेलवे आपको कमा के दे सकता है उतना कोई भी नहीं, लेकिन पाकिस्तान में जितना रेलवे से लोग खा रहे हैं उतना किसी से नहीं खा रहे हैं। मेरे ख्याल में ये से भी कम ही खाया होगा रेलवे से जितना लोगों ने खाया, पूरे मगरमच्छ हम हड़प करके लोग बैठे हुए। एनीवेज, उन्होंने बताया कि 80% बजट के जो है वो रेलवे के मुलाजिम खर्च हो जाता है, बाकी 20% बजट से रेलवे का ऑपरेशन चलता है। वज़ीर कानून ने कहा कि करप्शन रेलवे के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। रेलवे में करप्शन से मुतल्लिक़ सवाल का मामला मुतल्लिक़ा कायमा कमेटी को भिजवा दिया गया। नाज़रीन, कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद अबूरी रिएक्टर के मामले पर सेनेटर ज़रका की तवज्जो दिला नोटिस पर। नाज़रीन, ये सेनेटर ज़रका जो है PTI से ताल्लुक़ रखती हैं और हमेशा एक ऐसा क्वेश्चन उठाती हैं जो मुल्क की बेहतरी के लिए होता है। डेफिनेटली मैं उनकी जो है उसको बड़े गौर से सुनती होती हूँ। तो ये उभरती अच्छी सेनेटर हैं। तो उन्होंने कहा कि मुल्क भर के जिन जामियात में वाइस चांसलर की तकर्री नहीं हुई, इसके लिए सर्च कमेटी कायम कर दी गई है, बहुत जल्द तकर्री हो जाएगी। सेनेट इजलास में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐवान को बताया कि वफाकी काबीना के अरकान तनख्वाहें नहीं लेते, और उन्होंने बताया शायद कोई एक आधा वज़ीर होगा जो तनख्वाह लेता हो। वज़रा की शाह खर्चियों, सरकारी मराहत और अयाशी की बात दुरुस्त नहीं।
یہ سرکاری جو ہے نا وہ PTI والے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سینیٹرز، اور وہ چاہ خرچیاں اور اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کرنی شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ گلٹی ان کے اپنے اندر ہوتا ہے، لیکن وہ جو ہے وہ کرنا شروع کرتے ہیں کہ جبکہ وہ منسٹرس تنخواہ ہی نہیں لے رہے تو وہ کون سی چاہ خرچیاں کر رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتی. اور اتنی ملک کے برے حالات ہیں، ان برے حالات میں گورنمنٹ چلا رہے ہیں، انسپائٹ آف دس بھی کوئی ان کو اپریشیٹ نہیں کرتا. تو وزراء کو ایک سرکاری مراعات پر عیاشی کے بعد درست نہیں. وزراء بجلی گیس کے بل اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں. وزراء کو ایک ڈرائیور اور ایک سیکیورٹی گارڈ سرکاری طور پر مہیا کیے جاتے ہیں. سینٹ میں صدارتی خطاب پر بھی بحث جاری رہی، اور یعنی کہ ابھی تک جو صدارتی خطاب پر جو بحث تھی، جو کہ بہت اچھا انہوں نے خطاب کیا تھا، وہ جو ہے وہ جاری رہی. اپنا صدر آصف علی زرداری نے جس پر PTI نے ہنگامہ کیا تھا. پارلیمان سپریم ہے، کہیں ناانصافی. انہوں نے کہا کہ فیصل سبزواری کا کہنا تھا کہ صرف ججز نہیں، اراکین پارلیمنٹ کی عزت بھی ہے. یعنی کہ جب ججز کی عزت کی بات کی جاتی ہے تو اراکین پارلیمنٹ کی عزت کا کبھی کسی کو خیال نہیں آتا. تو اراکین پارلیمنٹ کی عزت ہے، پارلیمان سپریم ہے، کہیں ناانصافی کو وہ تو نشاندہی کریں گے. انہوں نے کہا کہ محسن عزیز نے کہا کہ سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا معاملہ جو تھا وہ انہوں نے اٹھایا، اور اس پر کسی نے بات نہیں کی. اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر کیوں خاموشی اختیار کی گئی ہے. بلال چودھری نے کہا کہ جن کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری کیے جاتے ہیں اور آئین بنانے والوں کو سزا دینے سے عزت نہیں بنے گی، کہ وہ جو ہے وہ اس بات پر بھی کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ عوامی نمائندے ہیں، تو عوامی نمائندے جب اپنی تحفظ کے لیے بات نہیں کریں گے تو کون رہے گا؟ اگر آپس میں ہی لڑتے رہیں گے تو پھر ان کی عزت کا خیال کون رکھے گا؟ ظاہر ہے کہ حکومت چلتی ہی پارلیمنٹ سے، اور وہ ایوان بالا اور ایوان زیر. سر ناظرین، جب ہمارے نمائندے، ہمارے جو لیڈران ہیں، وہ خود اپنی عزت کا خیال نہیں رکھیں گے، ایک دوسرے کی ساتھیوں کی عزت نہیں کریں گے، ان کی نہیں کروائیں گے، پالیسیوں کا تسلسل جاری نہیں رکھیں گے اور کچھ نہیں کریں گے، تو ناظرین پھر جو ہے وہ آپ کسی دوسرے کو بندہ گلا کیسے کر سکتا ہے؟ اپنی عزت پارلیمان خود کروائیں پارلیمنٹیرینس، تو ان کی عزت سے زیادہ اس ملک میں کسی کی عزت ہے ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے کروانی چاہیے اپنی عزت. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.